हेलो दोस्तों, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैं एनर्जी अपडेट कर रही हूँ, करंट एनर्जी अपडेट कर रही हूँ द लायन गेट ऑफ पोर्टल की, यानी 88 पोर्टल की। जी हाँ दोस्तों, साल का सबसे बड़ा पोर्टल ओपन होने वाला है। 88 पोर्टल, जिसे कहते हैं द लायन गेट ऑफ पोर्टल। ये पोर्टल क्यों है खास हम सब के लिए, सारे स्पिरिचुअल लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए? इसके बारे में हम चलिए बातें करते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पोर्टल है 88 पोर्टल, ये सब साल का सबसे बड़ा पोर्टल है। अब साल का ये सबसे बड़ा पोर्टल क्यों है? क्योंकि इस दिन हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। अपनी लाइफ की जितनी भी बड़ी चीज़ें हों, चाहे वो कुछ भी हों, वो इस 88 पोर्टल को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए है ख़ास हम सभी ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल लोगों के लिए, हम सभी आम इंसान लोगों के लिए भी ये पोर्टल बहुत ख़ास है। लेकिन हाँ, जब भी पोर्टल आते हैं एनर्जी भी आपकी डिसबैलेंस होगी, तो उसका भी ख़्याल आपको रखना है। इनर वर्क छोड़ना नहीं है आपको। और ये पोर्टल कब से कब तक रहेगा? ऐसे तो ये पोर्टल 88 यानी 8 अगस्त को शुरू हो जाएगा और ये 12 अगस्त तक रहेगा। यानी 8 तारीख से शुरू होने के साथ ही ये 12 तारीख तक इसका असर रहेगा। इन दिनों में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर से मैं उन लोगों को बोलूँगी जो लोग बड़ी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिन्हें को बड़ा सपना है, वो इस दिन ज़रूर मैनिफेस्ट करें। 88 पोर्टल इस बार 888 है, यानी 88 और 2024, जब तीनों को आप मिलाओगे तो ये 888 हो जा रहा है, जिसके कारण इसकी पावर और दुगनी बढ़ जा रही है। तो इस दिन को दोस्तों आप लोगों को मिस नहीं करना है, कभी भी मिस मत करना। 88 पोर्टल के दिन अब आपको करना क्या है? तो सुबह 8:08 पर आपको मेडिटेशन में बैठ जाना है और यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाना है। और यूनिवर्स से कनेक्ट आप तब होंगे जब आप मेडिटेशन में जाएंगे। और उसके बाद अपने विश को बोलना है। इस दिन अपने विश को आप चिट में भी लिख सकते हैं और इसे पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। रोज़ इसको बोलना है 12 तारीख तक। एक चिट बना ले 8 तारीख को और उसे रोज़ प्रे करना है, यूनिवर्स में सरेंडर करना है और 12 तारीख को इसको जला के यूनिवर्स में सरेंडर कर देना है। इस तरह से चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि इस दिन फाइनेंशियली आप ग्रो हो, कोई बहुत बड़ा जॉब हो, बहुत घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, किसी भी तरह का बड़ा चीज़ है, बड़े सपने हों जो इस जीवन में आप पूरा करने चाहते हैं, वो ज़रूर मैनिफेस्ट करें। और मेडिटेशन ज़रूर करें। इन 3-4 दिनों में जब पोर्टल ओपन होता है तो हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। हम कोई भी एनर्जी दोस्तों क्राउन चक्रा से ही रिसीव करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें और यूनिवर्स से जुड़ें। तो आप सब यूनिवर्स से ज़रूर जुड़ें और अपना मैनिफेस्टेशन ज़रूर रखें। और मानना मांगना भी पॉजिटिव वे में है। ऐसा नहीं कि पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है कि पहले मांगो, फिर सरेंडर करो और फिर बिलीव करो। तो पहले आप लोगों को मांगना है, फिर विश्वास रखना है कि ये चीज़ पूरा होगा और फिर रिसीव करना है। तो ये तो थी 88 पोर्टल, जिन लोगों को मैनिफेस्ट करना है उन लोगों के लिए। अब मैं डीएम और डीएफ दोनों का करंट एनर्जी अपडेट कर देती हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं डीएफ की करंट एनर्जी अपडेट करती हूँ। जब भी पोर्टल ओपन होता है उससे पहले और उससे बाद, यानी पूरे 1 वीक तक इस पोर्टल एनर्जी में एनर्जी आपकी डिसबैलेंस रहेगी। और जब भी एनर्जी डिसबैलेंस होती है तो हम पे अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो डीएफ पे अटैक जल्दी होता है इसलिए क्योंकि डीएफ इमोशनल होती है और इमोशनल लोगों को तोड़ना बहुत आसान होता है। तो यही कारण है कि कार्मिक्स या नेगेटिव एनर्जी अटैक कर देती है। इसलिए पहले से ही सचेत रहें। कहते हैं ना, सचेत रहो, सतर्क रहो, तो सतर्क रहिए।
इस टाइम पे अगर कोई आपसे बहस करता है या कोई भी कुछ बोलता है या कार्मिक अटैक होता है, तो आपको उन चीज़ों को सुनना है और कहीं न कहीं देखना है कि ये एनर्जी तो मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि कार्मिक लोग मिरर करते हैं, जो आपके अंदर होगा वही आपको बाहर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उन चीज़ों को हमें रिलीज़ करना है। तो कभी भी किसी को एनर्जी ऐसे भी नहीं देनी है। और हाँ, कार्मिक लोग एनर्जी लेने भी आते हैं, तो वो आपका एनर्जी लेने के लिए आपको डिसबैलेंस कर देते हैं, आपको नेगेटिविटी में ढकेल देते हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेके चले जाते हैं, आपका गुड लक लेके चले जाते हैं। तो कभी भी इस पोर्टल में अपना गुड लक कार्मिक को ना दें। वो बहस करेंगे, आपकी एनर्जी लेंगे, उनकी पावर बढ़ जाएगी, आप नेगेटिविटी में चल जाएंगे और उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो अपनी एनर्जी नहीं देनी है, कोई भी डीएफ ना दें, इग्नोर करें, लेट गो करें, कुछ दिन के लिए हीलिंग करें, चीज़ों को हील करें, हीलिंग में बैठे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हीलिंग कैसे करें, या अगर आप रेकी जानते हो तो रेकी से हीलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन में हीलिंग कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो उस नेगेटिव एनर्जी को निकलते हुए। या सबसे आसान तरीका है कि पेपर लें, पेन लें, लिखें उस सारी नेगेटिविटी को और उसे जला करके यूनिवर्स में फूंक दें, या फिर पानी में उसे बहा दें। ये सबसे आसान तरीका है हीलिंग, इससे आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। जब भी आपको ऐसे एंग्जायटी फ़ील हो या बहुत आपको हेवीनेस लगे, सर भारी हो जाए, नेगेटिव एनर्जी तंग करे, तो आप सबसे अच्छा करें कि उसको लिख लें, उसको जला दें और जब जलाएँ तब महसूस करें कि ये आपके अंदर से निकल रही हो। और उसके बाद उसको यूनिवर्स में डाल दें, उसको मिट्टी में दबा दें या फिर पानी में करके भी उसे बहा करके निकाल दें। देखिएगा आपको बहुत ही रिलीफ और हल्का महसूस होगा। तो डीएफ ज़रूर मैनिफेस्ट करें इस एट पोर्टल में। और सारी डीएफ से मैं ये कहूँगी कि अपना यूनियन को ज़रूर देखें, विजुअलाइज ज़रूर करें। और आप स्पिरिचुअल हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, अपने लिए पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें, अपना इनर यूनियन मैनिफेस्ट करें, इस परमात्मा के साथ आप एक हो, ये ज़रूर मैनिफेस्ट करें। तो डीएफ्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये इस एट पोर्टल आप क्या करने वाली हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो पहले बता रही हूँ ताकि आप लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके, सही टाइम में आपको ये जानकारी मिल जाए। तो ये तो थी डीएफ की करंट एनर्जी अपडेट एट पोर्टल में। अब जानते हैं कि हमारे डीएम का क्या है हाल। तो डीएम जैसे ही एट पोर्टल स्टार्ट होगा, डीएम और ख़तरनाक वे में फंसेंगे और लो जाएंगे, और हो सके डीएम भी डीएफ पर अटैक कर सकते हैं। यानी क्योंकि डीएफ अभी हाई पोजीशन में है, हाई एनर्जी में है, और डीएम को कहीं से भी एनर्जी मिल नहीं रही है। डीएम बेचारा ऐसा हो गया है जैसे उसके पास सिर्फ सांसें चल रही हों, उनके पास एक भी एनर्जी नहीं है। तो डीएम हो सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। जिन डीएम में अपने ऊपर काम नहीं किया है, वो डीएम और फ्रस्ट्रेट होंगे, वो और लो जाएंगे। जैसे जब शनि वक्री होते हैं तब बहुत क्रूर हो जाते हैं, उसी तरह से वो और क्रूर होंगे, और चीज़ें उनके लाइफ में तहस नहस होंगी, और दुश्मन उनके बढ़ेंगे, और कार्मिक अटैक्स होंगे, और डिवाइन के डंडे पड़ेंगे। तो उनका जीवन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एट पोर्टल में संभलना। ये 8-10 दिन डीएम के लिए बहुत ही खराब रहेंगे, जिन डीएम ने अपने ऊपर काम नहीं किया। जो अवेकन है, जो इस जर्नी में है, जो डिवाइन में सरेंडर है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन्होंने इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया, जो सिर्फ अभी तक भाग ही रहे हैं, जो चीज़ों को अपने तरीक़ा से हैंडल करना चाह रहे हैं, जो डिवाइन में सरेंडर नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब डिवाइन अपने तरीके से अवेकनिंग करवाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, बहुत डीएम बहुत ज़्यादा भयानक डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलेंगे। उन्हें एक-एक पल सोचिए तो मरना पड़ेगा, इस तरह का हिसाब है। और ये एनर्जी आपको फ़ील भी हो रही होगी डीएफ, जब भी आपको नेगेटिविटी या कुछ फ़ील हो तो समझ जाना, क्योंकि आप तो बैलेंस हो ही, तो ये डीएम की ही एनर्जी है। क्योंकि मैंने भी डीएम की कुछ दिन पहले ही एनर्जी, ये कल की बात है, मुझे फ़ील हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे डीएम बिल्कुल ही रो रहे हों। और रो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। सारे चीज़ों को उन्होंने अपने लाइफ से खो दिया है, कुछ नहीं बचा है, ना पैसा, ना इज्जत, ना शोहरत, ना परिवार,
ना रिश्ते, ना प्यार। प्यार तो पहले वो ठुकरा चुके हैं, तो कुछ नहीं बचा है। उनके लाइफ से लक चला गया है। वो यही सोच रहे हैं कि मेरे जीवन से ऐसा लग रहा है कि लक ही खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। पहले वो मिट्टी भी छूते थे तो सोना बन जाता था, लेकिन अब सोना भी छू रहे हैं तो वो मिट्टी हो जा रही है। तो ऐसा कौन-सा फूटा किस्मत शुरू हो गया है डीएम का, तो ये होने दीजिए, क्योंकि उन्हें डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने दीजिए। जब तक वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से नहीं गुजरेंगे, तब तक उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू नहीं होगी। और मुझे जो दिख रहा है कि कुछ डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, और जब भी अवेकनिंग होती है तो डिवाइन बहुत पटकते हैं। तो ये सब होने दीजिए, आपको उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुद ही चीज़ों को समझना होगा, और ये चीज़ें उनको डिवाइन सिखाएँगे। उन्हें खुद खुद ही समझना होगा, इस जर्नी को समझना होगा। उन्हें अपने रिलेशनशिप को समझना होगा, अपने ट्विन को समझना होगा, क्यों आए हैं, उनका क्या पर्पस है। ये सब सिर्फ़ वही समझ सकते हैं, और ये सब उनको एक्सेप्ट करना ही होगा, और इस जर्नी को एक्सेप्ट करना ही होगा। उन्हें अवेकनिंग जर्नी को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो डीएम, ये तो थी डीएम की एनर्जी, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। और बाकी आप लोग मैनिफेस्ट ज़रूर करें। कुछ भी अगर आप लोग का क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय शिव शक्ति।